अच्छा, विजिट वीज़ा की कनाडा की बात होगी, अब करते हैं यूके की बात। जी, बहुत जी। सारे लोग यूके भी जाना चाहते हैं और कहते हैं कि बहुत महँगा वीज़ा है। हुँ। उसका ये बता दें कि उस वीज़े के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है और डॉक्यूमेंट्स तो ये सेम ही है सब। हुँ। देखिए, महँगा वीज़ा की आपने बात की है, महँगा-सस्ता ये हमने खुद से ही बनाया हुआ है। अब जो वीज़ा फ़ीस है वो तो वही ही है। अब अच्छा, इसकी जो एम्बेसी की फ़ी है वो 110 पाउंड है, वो तो आपने पे करनी ही है। वो पाकिस्तान तकरीबन 50,000 के करीब बन जाएगा बस मैक्सिमम भी अगर हम जाएँ तो। बस इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत महँगी कोई चीज़ है। 50,000 में वीज़ा मिल रहा है। नहीं, 50,000 वीज़ा फ़ीस है। अच्छा, अब कंसल्टेंट, एजेंट आपसे जितना मर्ज़ी चार्जेस, आपने महँगे की बात की तो इसका मतलब है कंसल्टेंट या एजेंट आपसे 25-50 लाख तक डिमांड कर रहा है तो ही महँगा वीज़ा बना ना। वरना अगर कोई भी एजेंट आपसे सिर्फ़ अपनी कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा होगा, वो कितनी चार्ज कर लेगा? मैक्सिमम 1 लाख कर लेगा, 2 लाख कर लेगा, 3 लाख कर लेगा, इससे ज़्यादा एक्सीड करता ही नहीं है। तो वैसे टोटल कितनी अमाउंट में यूके का वीज़ा लग जाएगा? एम्बेसी फ़ी आपको मैंने बता दिया हुआ, इतनी एम्बेसी फ़ी है, बाकी आप खुद आगे से समझदार हैं। हर बंदा जिसने वीज़ा के लिए बाहर जाना होता है, उसने वर्किंग की होती है कि मैंने अगर कोई भी अच्छा कंसल्टेंट या एजेंट देखना है, तो वो मैक्सिमम मैं उसको कितना पे कर सकता फ्रेश हूँ। पासपोर्ट पे यूके या कनाडा का वीज़ा लग जाता है? कोई भी कंट्री है उसके लिए आपके पासपोर्ट फ्रेश हो या ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो तब तक आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा जब तक आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। अब जैसे कि एम्बेसडर अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है कि अगर आप टूर करने जा रहे हैं तो आप वापस आ जाएंगे, इसके लिए आपने अपना कोई सॉलिड प्लान देना है। अपना कवर लेटर, अपने डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इस तरीके से आप उनको अरेंज करें, इस तरीके से रेडी करके एम्बेसी को प्रेजेंट करें जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि मेरे इसमें कितने चांसेस हो सकते हैं वीज़ा लगने के लिए। और जहाँ तक यूके की बात है, यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होना चाहिए। कितनी? अच्छी होने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50 लाख की 1 करोड़ की स्टेटमेंट हो। अगर आप 10 लाख की भी स्टेटमेंट उसको दे रहे हैं, तो आपने इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया हो कि आपकी इन आउट जो भी आपका क्रेडिट या डेबिट उसमें हुआ है, वो आपका इस तरीके से हो कि आप एक-एक अमाउंट का उसको प्रूफ दे सकें। अब जैसे कि एक क्लाइंट है, उसकी एक नॉर्मल रूटीन में बैंक स्टेटमेंट चलती आ रही है 10 लाख, 20 लाख, मैक्सिमम उसमें 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया। इससे हट के एकदम से उसमें 50 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, तो वो उसकी नॉर्मल रूटीन से हट के एक उसमें इन आउट हुआ है। तो उसका आपने कोई एम्बेसी को एविडेंस देना है कि ये मेरी पेमेंट कहाँ से आई है, कहाँ पे गई है।